पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, एक चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लगातार ये कहा यह जा रहा है जंगल राज की आप लोग याद दिला रहे हैं, उधर से कहा जा रहा है ये तो महाजंगल राज है। जंगल राज को भूले नहीं है। आरजेडी का मतलब भी है, आर का मतलब है रंगदारी, रंगबाजी, जिसमें गुंडागर्दी, अपहरण, बलात्कार, हत्याएं, बिहार को खून से रंग दिया था इनने। जे का मतलब वही जंगल राज है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी, व्यवस्था नाम की। और डी का मतलब डकैती है। लोग भूले नहीं। अभी मैं घोसी जहानाबाद से आ रहा हूँ। शाम के समय लोग बाहर निकलते नहीं थे। लालटेन का तेल ख़त्म हो गया, बत्ती बुझ गई, पंजा पिचक गया। अब केवल कमल हो या तीर हो या एनडीए के बाकी घटक दल हो, केवल उन पर लोगों का भरोसा है। सुशासन, जन कल्याण और विकास के साथ लोग खड़े हैं। सर, पहले चरण में एक चीज़ दिलचस्प देखने को मिली है, महिला वोटर बड़ी संख्या में निकली हैं। और हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार में आप जब मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को लेकर के चलाई थी। यहाँ जो घोषणा पत्र लागू किया गया है, कमोवेश उसी तर्ज पर जो है लागू किया गया। 10,000 रुपये जो है, जैसे आपने जो है लाडली बहन योजना चलाई थी, यहाँ पर महिलाओं को जो 10,000 रुपये दिया गया। विपक्ष कह रहा है रिश्वत दी जा रही है महिलाओं को। विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण का काम करना रिश्वत नहीं है, ये आधी आबादी को पूरा न्याय है। रोजगार के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ये सही कदम है, बड़ा कदम है। क्या बहनों की आंखों में केवल आंसू होने चाहिए? क्या उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए? क्या उनको आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होना चाहिए? ये आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा कदम है। मैं नीतीश सरकार का अभिनंदन करता हूँ, एनडीए का अभिनंदन करता हूँ। और अभी मैं घोसी से आ रहा हूँ। हजारों बहनों ने खड़े रह के ये संकल्प किया कि जिसने हमारे लिए किया है हम उसको वोट देंगे। बहनें एकजुट, एक मत होकर एनडीए को वोट कर रही हैं। लेकिन सर, विपक्ष तो यही कह रहा है कि यहाँ तो उधर तो मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है, इधर तो नीतीश जी का आप कह रहे हैं कि नीतीश जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नीतीश जी को क्यों नहीं कहा जाता कि मुख्यमंत्री वही होंगे, 14 तारीख के बाद कुछ और हो जाएगा। उनके भटकावे में, भ्रम फैलाने में कोई आने नहीं वाला। नीतीश जी ही हमारा चेहरा है। तो इस सबके बीच में जिस तरह से राहुल गांधी के बयान सामने आए, प्रधानमंत्री को लेकर के जो टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री वोट पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे इस तरीके के बयान? ऐसे व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के जिम्मेदारी के पद पर रहने के पात्र नहीं हैं। ये विदेशों में जाके भारत की आलोचना करने का पाप करते हैं। ये लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। जनता ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। इसी वोट से कितनी बार परिवर्तन हुआ है। 77 में इंदिरा जी हारी तो 80 में उनकी वापसी हुई, जनता पार्टी हारी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का उद्भव भी हुआ था तो इसी वोट की ताकत से हुआ था। कर्नाटक में और हिमाचल में अगर सरकार बनी कांग्रेस की तो इसी वोट की ताकत से बनी। वो लोकतंत्र को, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में कैसे अराजकता फैले, क्योंकि वो हार रहे हैं, उनको पता है। और जब ये पता चल गया कि हार रहे हैं तो इस ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। तो बस आखिरी 2 सवाल। वो वोट चोरी जिसका आपने जिक्र किया, वो उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब जिसका जिक्र किया था वो फोड़ दिया है। और कह रहे हैं कि जब बिहार में भी अगर ऐसा कुछ होता तो हम बिहार को भी तथ्य सामने लाएंगे। यही बताने की कोशिश की चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम ले रहे हैं, इशारे पर काम करता है। देखिए, उनका हाइड्रोजन बम फुस्सी बम निकल गया। जनता ऐसी चीज़ों पर कभी भरोसा नहीं करती। ये हार की पूर्व भूमिका है उनकी, इसलिए वोट मांगने के बजाय उनका जोर था मछली मारने में। बस सर, एक चलते आखिरी सवाल। एक चरण का मतदान खत्म हो चुका है, आखिरी 1-2 दिन का जो है चुनाव प्रचार बाकी है। आकलन क्या है आप लोगों का? महाविजय एनडीए की होने वाली है। आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एनडीए महाविजय प्राप्त करेगा। एनडीए महाविजय प्राप्त करेगा। इस सबके बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक चरण का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे चरण के लिए आखिरी 1-2 दिन का चुनाव प्रचार बाकी है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर जो है सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, और यही कहते हुए ये उनकी हताशा दिखा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, पटना।